Okay, so in the last class, in fact, for the past two classes, I've been discussing about Bayes theorem and its various applications. So to continue that, let me take few more examples so that the idea behind the Bayes theorem will be more clear to you. Because as again and again, I am telling you the most important subtopic in the probability. So I am actually expecting a 5 marker, a direct question from here. Yeah, check it out. In answering a question on MCQ, a student either knows a student either knows the answer or guesses the answer. Right. So probably generally these are the only two possibilities. Either you know the answer or you guess the answer in MCQ. Next is, let 3 by 4 be the probability that he knows the answer, and 1 by 4 is the probability that he guesses the answer. Probability that a student who guesses at a right angle will be correct with probability 1 by 4 means guess करा सर आपने वो स्क्रीन शेयर कर तरीके से रखा है सही आज? हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 4 है। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हेलो, आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी सर। अरे मेरे में तो हो रहा है यहाँ पर। नो सर, नहीं आ रही स्क्रीन। एक मिनट, दोबारा कर रहा हूँ। अब आइए सर। सर आप आ रही है। ओके, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई फिर इसमें। चलिए एक बार फिर दोबारा से फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन को देख लीजिए। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4. In answering a question on a MCQ, a student either knows the answer or guesses the answer. ठीक है, मन में चल रहा होगा कि MCQ है, हम तो चीटिंग भी कर सकते हैं, but that case is not considered here. I will be considering that in my next question. So MCQ में या तो you know the answer or you make a blind guess. फिर क्या कहा है, let 3 by 4 be the probability that he knows the answer and 1 by 4 that he guesses. तो इतना सा पढ़ते ही आई एम श्योर अब धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, देयर वुड बी टू इवेंट्स, E1 and E2. फिर कह रहे हैं, assuming that the student who guesses at the answer will be correct is with the probability 1 by 4. आपने तुक्का लगाया और वो आंसर सही हो गया, सो उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 1 by 4. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इससे मेरे इवेंट्स डिफाइन होते हैं ना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली. सो गिवन इज फॉर माय इवेंट ए में क्या आ जाएगा, ही आंसर्ड करेक्टली. और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी से मेरे एक्चुअल में इवेंट डिफाइन होंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट नोज द आंसर, और सेकंड क्या हो जाएगा, स्टूडेंट गेसेस फॉर द आंसर. और आपको क्या निकालने को कहा है, P of E1 by A. समझिए ध्यान से, what is the probability student knows the answer given that he answered correctly. क्या होता है इसका फार्मूला, बेस थ्योरम है, कंडीशनल क्लियर है, तो P of E1 इंटू P of A by E1. एक याद दिलवाने के लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा फार्मूला लिख देता हूं, P of E1 इंटू P of A by E1 प्लस
फिर E2 वाला केस आ जाएगा, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाय E2। अब आपको यहां क्या क्या पता है? RHS की सारी प्रोबेबिलिटीज हमें ऑफ कोर्स पता होंगी। सो P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ A बाय E1, P ऑफ A बाय E2। तो व्हाट इज P ऑफ E1? लेट मी नो, बताइए। 3/4। 3/4। सिंपल है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, और 1/4 दिया है ही गेसेस द आंसर। व्हाट इज P ऑफ A बाय E1? 1 1। 1। वेरी गुड। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर चीज है, सोचना है तो सिंपल कॉमन सेंस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P ऑफ A बाय E1? E1 हो गया मतलब स्टूडेंट नोज द आंसर। सो अब बताओ प्रोबेबिलिटी किसकी कि ही आंसर्ड करेक्टली। तो लॉजिक की बात है, स्टूडेंट को अगर आंसर आता है तो ही विल मार्क इट करेक्टली। आपको ये कहे जी एमसीक्यू में मेरे पास ऑप्शंस हैं, मुझे आंसर आता तो है पर मैं गलत मार्क करूंगा, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। तो यहां पर एक कॉमन सेंस की लॉजिक की सिंपल बात हुई है दैट इफ यू नो द आंसर यू आर गोइंग टू मार्क इट करेक्टली। सो वो 1 हो गया। और व्हाट इज P ऑफ A बाय E2? E2 का मतलब 3/4। या गैस करा, गैस किया और उसके बाद सही हो जाए आंसर, वो आपको सिंपली 1/4 दिया था। सब्स्टिट्यूट all the values in the formula, you will have your required answer. Please make it sure this basic question is clear because next question अब डबल लॉजिक अब एक्सपेक्ट कर रहा है। एक और उसमें एक ट्रिक है छोटी सी, लेट मी सी हु कैन अंडरस्टैंड दैट ट्रिक इन द क्वेश्चन। Here is the question for you. I will be waiting for 2 minutes so that you can easily, go through, read out the question. सर 8/13 आ रहा है आंसर तो। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, हाँ जी सर। आंसर मुझे नहीं पता है, अभी तो पूरा मेथड देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं, विल डिस्कस। अब देखो मेन चीज क्या बताइए, कह रहे हैं इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू विद 4 चॉइसेस पर क्वेश्चन अ स्टूडेंट knows the answer, guesses the answer or copies the answer।
तो पहली बात, 3 इवेंट अब आपको आई एम श्योर एकदम से क्लियर हो जाएंगे, राइट। और वो फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही हम पहले लिख लेते हैं इवेंट ए और क्या आने वाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। तो गिवन क्या है, ही आंसर्ड करेक्टली। और फिर मैं इवन वगैरह क्या लूंगा, दैट स्टूडेंट knows the answer, student guesses the answer and student copies the answer. So ऑनलाइन के अंदर तो कॉपीज वाला ऑप्शन आजकल बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग में है। Let 1/2 be the probability that he knows the answer. तो अब आप, अच्छा हमें निकालना क्या है, एक मैं वो भी पहले लिख लेता हूं। What is the probability that he knows the answer given that he answered correctly? अब आपको बेस थ्योरम से पता है कि इसके फॉर्मूला में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सिर्फ ये बात करते हैं कि आपको उनकी वैल्यूज क्या क्या पता है। व्हाट इज पी ऑफ E1, E2, E3, और P of A by E1 will be involved, P of A over E2 and P of A by E3. So what is P of E1? E1 का मतलब, yes, student knows the answer. 1/4 be the probability he guesses and 1/4 he copies it. आप लॉजिकली सोच के देखिए, ये जो 3 इवेंट है ना, नोज द आंसर, गेसेस द आंसर और कॉपीज द आंसर, इसके अलावा क्या आपको लगता है, रियल सेंस में सोच के देखिए, कोई और ऑप्शन पॉसिबल है? जैसे पिछले क्वेश्चन में, सम वन है। यस, देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर चीटिंग वाली ऑप्शन मिसिंग थी, राइट। इसीलिए ये मैं मानता हूं कि ये 3/4 और 1/4 देना जरूरी था। इस क्वेश्चन में सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर ली गई हैं, मींस दे आर द एलिमेंट्री इवेंट्स, हेंस इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम शुड बी 1। तो अगर ये वाली जो लाइन दी है ना, ये जो 1/4 दैट ही कॉपीज, ये अगर आपको नहीं भी देते तो आप इसे 1 माइनस इन दोनों को कर देते। तो चेक करिए, आंसर शुड बी इन दैट केस 1/4। वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ इनमें, P of E1 यूनियन P of E2 यूनियन P of E3, क्योंकि ये सैंपल स्पेस है। बट हाँ, नीचे सम 1 का नहीं होता कुछ भी कंसेप्ट इनके अंदर। कमिंग टू दिस, व्हाट इज P of A by E1? अब ध्यान से सोचिए। 1 ही होगा सर। E1 का मतलब he knows the answer and he answered correctly. Of course, पीछे केस डिस्कस किया है। What is P of A by E2? 3/4। Assuming that who copies the answer will be correct, that is 3/4. तो कॉपी वाला केस तो 1/2 होगा सर ये वाला। देखो इतना ही, ये कितना है 3/4, ये लैंग्वेज से क्लियर है ना, दैट हु कॉपीज द आंसर और वो करेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एक्चुअल लॉजिक सिर्फ यहां है। पूरे क्वेश्चन का मैं बताऊं, मेन चीज ये चीज सोचना है, और दैट रिक्वायर अ क्लास 9th 8th की सिंपल लॉजिक, और शायद उससे भी पीछे का। आई एम वेटिंग। इस 1/2। नो, सर 1/4। किसने बताया? मैंने नाम देखा नहीं। सर तन्मय। तन्मय, ओके, वेरी गुड। इस 1/4, चलिए मैं बता देता हूं कैसे हो गया ये अचानक से 1/4। हम क्या जानना चाहते हैं? E2 गिवन है। E2 गिवन का मतलब उसने गेस करा, गेस करा और करेक्ट हो जाए। लॉजिकली सोचिए, पहली लाइन को पढ़िए,
अब की बार आपको क्या दिया था, एमसीक्यू में 4 चॉइसेस हैं पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में अगर आपको 4 चॉइस दिया है, आप E2 कर रहे हैं, माने तुक्का लगा रहे हैं, व्हाट विल हैपन, आउट ऑफ 4 ओनली 1 विल बी करेक्ट। तो हर एक के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 रहने वाली है। अगर ये लॉजिक क्लियर है, देन ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो प्लीज अनम्यूट और आप बता दीजिए, कहीं भी कोई अगर डाउट है इसकी अंडरस्टैंडिंग में। तो A/E2 की प्रोबेबिलिटी को सोचना यहाँ एक लॉजिकल था, क्योंकि अब A/E1 तो हमें समझ आ गया, वो पिछले क्वेश्चन में हो चुका था। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का ही है, 6th क्वेश्चन। देयर आर 3 कॉइन्स, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2-headed कॉइन, मतलब दोनों तरफ हेड है। ये इसकी बैक साइड दिखा नहीं सकता तो मैं यहां लिख देता हूं कि इसके पीछे चलो ये लिखा होगा, हेड है। अनदर वन इज बायस्ड कॉइन विच कम्स हेड 75% टाइम्स। इसका मतलब बायस्ड का मतलब यहां हेड है और यहां टेल है, बट हेड जो है वो 75% टाइम आ रहा है, टेल जो है वो 25% आ रहा है। सो आई मीन कुछ इसकी इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में या कोई सेटिंग कर दी गई है, देयर इज सम चीटिंग गोइंग ऑन। बायस्ड होने का मतलब यही होता है ना, सम चीटिंग इज इन्वॉल्व। और तीसरे के बारे में क्या बताया है, इट इज अनबायस्ड। अनबायस्ड मीन ऑफ कोर्स ये हेड है टेल है, सो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स हमें पता है हाफ हाफ है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड। इवेंट ए हो गया जो गिवन है, इट शोज हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2-headed कॉइन? E1, E2, E3। तो E1 क्या ले लिया, कॉइन 1 इज टॉस्ड, ठीक है, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं 2-headed कॉइन इज टॉस्ड। और सेकंड वन क्या हो जाएगा आपका, बायस्ड कॉइन, और यहां अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड। सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, P of टू-headed। A by E1. हाँ, ध्यान से, A/E1 नहीं, या E1/A निकालना है। अब बस सोचते हैं यहां पर इन टर्म्स का मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज गिवन टू मी, P of E1, E2, E3। बाकी तो फिर मुझे बहुत इजीली पता है, आई नीड टू यूज दैट स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ बेस थ्योरम, तो मैं वो बार बार नहीं लिखूंगा। ओके, व्हाट इज दिस P of E1? 1/3। दैट्स परफेक्ट, 1/3 हो गया। A/E1? 1. 1। गुड। A/E1 का मतलब कॉइन फर्स्ट टॉस हो और इट शोज हेड। जब दोनों तरफ हेड है, ऑफ कोर्स इट्स अ श्योर इवेंट। सेकंड वन 3/4. 3/4। 25%, 3/4. 3/4, and this is clearly half. So substitute in the formula. प्लीज रीड द क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं फिर ये कहूंगा कि अब आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए।
मींस अभी तक तो मुझे पता है कि मैं बेस थ्योरम के क्वेश्चन ही कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि ये बेस का है। बट इमेजिन कि अब आपका पूरी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, अब ये क्वेश्चन रैंडमली आ गया। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई लुकिंग एट द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम कि ये मुझे यहाँ बेस थ्योरम का फार्मूला लगाना है, बिकॉज वही यहाँ कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एनीवे, 2 minutes, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। ओके, I'm श्योर हो गया होगा, समझ आ चुका होगा चीजें। तीनों चीजें आपको डायरेक्ट गिवन है, क्लियर है। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। The probabilities of an accidents are 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. तो ये अब आपके पास गिवन है कि पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। What is the probability that he is a scooter driver? E1, E2, E3। E1 हो गया स्कूटर ड्राइवर, फिर ऑर्डर में ही लिखता हूं, फिर है कार ड्राइवर और फिर है ट्रक ड्राइवर। और हमें क्या निकालना है? P of E1 by A। So what all things are involved? P of E1, E2, E3, यस। सो कितना हो गया ये P of E1? 2/12 2000 1/6। वही 2000 बाय, ये याद रखो प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो तो इट्स नॉट ओनली 2000, टोटल पर्सन कितने थे? 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तो ये आएगा। और फिर वो ये मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप इसको लोएस्ट में लाओ, एलसीएम में कैंसिल करना। हाँ, 1000 से 1000 कैंसिल करना है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे कम से कम 12 रहने देना, कैलकुलेशन वुड बी लिटिल बिट इजियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ये भी आपको सीधा गिवन है, and use the values in the formula that I'm sure now everyone can write. Check out another question, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखिए ध्यान से।
2 minutes with you. सर या 2% और 1% सेपरेटली लेना है ना? हाँ, वही मैं बताता हूँ इसमें मेन क्या चीज, एक छोटी सी है सोचने वाली, इजी है, पर हम पहले यूज कर चुके हैं, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि लैंग्वेज में भी कि आपको उसका लेना है कि 60% का 2%, वो नहीं है, ये डायरेक्ट है। तो आई एम नॉट इवन राइटिंग एनीथिंग, आपको पता है कि इसमें E1 E2 रहे होंगे कि इट इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय आइटम produced by A, item produced by B, और A क्या हो गया? One item is chosen at random and it is found to be defective. देखो ये कीवर्ड है, so defective item is found. What is the probability it is from machine B? तो E2 by A निकालना है, और मुझे क्या क्या पता है, as you have rightly mentioned this, अलग अलग से लेना है। that means ये ऐसे लेना है, और जो डाइसी लगता था ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इट्स ओनली 2/100 एंड इट इज ओनली 1/100। सो आई हैव एक्सप्लेन यू कि क्या इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम सा, बट दैट इज फॉर श्योर आपको यही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अब दिखा रहा हूं इसी के जैसा है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। सो पहले एक बार फिर से इसको देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को, देन आई विल चेंज द स्क्रीन। चेक दिस आउट, ये भी आपका टेक्स्ट बुक का ही है, 11th क्वेश्चन। तो डिफरेंस समझ आया पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज में? ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये तीन चीजें होंगी, E1, E2, E3, प्रोड्यूस्ड बाय A, बाय B एंड बाय C। और आपके पास एक इवेंट A1 क्या है, डिफेक्टिव आइटम आ गया।
तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, तो P ऑफ E1 बाय ए बेसिकली ये निकालना है आपको. सो व्हाट इज द फॉलोइंग वैल्यूज? Yes. What is P of E1? 50 by 100. 50 by 100. आई एम श्योर एवरी वन इज क्लियर. मेरा पर्पस ये था बताने का. कई बार क्या होता है लैंग्वेज में हम रट लेते हैं कि जो पहले लिखा होती हैं चीजें वो ऊपर वाली बता दी E1 E2 E3 में और नीचे वाली वो कर दी. यहां इन्होंने जानबूझ के ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से इंटरचेंज कर दी है. जो नॉर्मल क्वेश्चन होता था डिफेक्टिव को ऊपर बता दिया है. दैट्स इट. तो ये एक्चुअल में 1/100 है. बाकी तो फिर ऑब्वियसली ये था. एंड होता क्या अगर आप ये उल्टा लिख भी लेते, बाई चांस मैंने कहा आपने आइडेंटिफाई नहीं करा और गलती से इनको उल्टा करके लिख दिया, चेक इट आउट, आंसर आपका तब भी करेक्ट आ जाएगा बट कंसेप्ट टोटली रॉन्ग हो जाएगा. सो इसीलिए नोटेशंस जो हैं यहाँ उनका सिग्निफिकेंस है, उनका मीनिंग है, तो उन्हें बिल्कुल सोच समझ के ठीक से अप्लाई करना है. Very simple question. Introducing a new product is your event A हो जाएगा और E1 E2 हो गए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ग्रुप 1 है, ऐसे और ऐसे ही ग्रुप 2 की बात हो जाएगी. और न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, तो वो आप अपने आप देख लीजिए और आपको निकालना है P of E2 by A. All the values clearly they are given. Check out this question. Suppose a girl throw a die. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times. 5 or 6 पे she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once और फिर क्या नोट कर लिया कि भाई हेड आया है या टेल आया है. If she obtained exactly one head, if she obtained exactly one head का मतलब ये आपको गिवन है. What is the probability? ये हेल्प करेगा मुझे इवेंट्स को डिफाइन करने में. What is the probability that she threw 1, 2, 3, 4 with die? तो she threw 1, 2, 3 और 4. She threw 5 और 6. और A क्या हो गया, गिवन क्या है, she obtained exactly one head.
सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, लास्ट क्वेश्चन करेंगे. व्हाट वी नीड टू फाइंड E1 by A. अब वही ऑल फोर प्रोबेबिलिटीज की बात आती है. तो हेयर पहले इन दोनों को बताइए. व्हाट इज P ऑफ E1? एनीवन? 4/6. 4/6. सिंपल. 4 केसेस है भाई. 1 आ सकता है, 2, 3 या 4. 4 आउट ऑफ 6 पॉसिबिलिटीज और ये है 2/6. व्हाट इज P ऑफ A by E1? अब उसे ध्यान से देखो. यस, Half. कह रहे हैं यस. इसमें क्या है, E1 हो गया. उसने 1 2 3 4 फेंका और कहा था अगर उसने 1 2 3 4 फेंका, शी टॉसेस अ कॉइन वंस. अब एक बार कॉइन को टॉस करा, शी ऑब्टेन 1 हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 1/2 है. मेन ये चीज है, विच इज अगेन वेरी सिंपल. अब 3/8. सॉरी, 3/8. वेरी गुड, यस. आप चेक करिए, 5 और 6 आया. अब 5 और 6 आता तब उसने क्या करा था, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करा. सोच के देखिए, 3 टाइम्स जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो ये तो आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं. हेड 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 3 बार टॉस करने में आपको पता है ये 8 केसेस आने वाले हैं. तो THH, THT, TTH एंड TTT. सो 8 केसेस हो गए. और अब इसमें से मैं क्या चाहता हूं, एग्जैक्टली 1 हेड. तो एग्जैक्टली 1 हेड कहां कहां दिखा, चेक इट आउट. एग्जैक्टली 1 हेड इन 3 केसेस में दिख रहा है, आउट ऑफ टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स. बस ये वैल्यूज अगर आपने सोच के सही से लिख लिया, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट देम इन दी फॉर्मूला. So please complete till this question, or I will end with giving you this question in your homework, and this another question for your homework. But yes, अब ये दोनों concept मैंने नहीं बताए हैं और थोड़े से logical हैं. या चलिए काम करिए, let me change the homework. First question and second question, only 2 questions. ये फिर मुझे करवाना रहेगा. Attempt these 2 questions in your homework. ये मैं अलग से आपको भेज देता हूं क्योंकि ये तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. चलिए, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ. अगर कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास. Sir, the talks are going कि pre-board will be in the first week of Jan. तो हमारा set chapter तो हुआ ही नहीं है first. हाँ, तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, आपका वो चैप्टर आएगा नहीं. हम जानबूझ के अभी फर्स्ट प्री बोर्ड के अंदर ओनली 1 चैप्टर, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, दैट विल नॉट बी कमिंग. 4th जनवरी से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट है. डेट शीट अभी नहीं है बट 4th जनवरी से है और उसमें रिलेशन फंक्शंस नहीं आएगा. राइट तो अब हमारा बस 2 क्लास में सिलेबस कंप्लीट है ये वाला. तो फिर रिवीजन या सैंपल पेपर से थोड़ा मैं और बता दूंगा. चलिए, प्लीज लीव द क्लास. चिराग, हर्षप्रीत, क्रिश,